हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आबकारी विभाग के जो पेपर हैं वो आने वाले हैं, 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। एडमिट कार्ड आ गया है सबका। मेरा भी आ गया है, मेरा 25 को एग्ज़ाम है। इसलिए अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं, आबकारी विभाग के एग्ज़ाम को टारगेट करके ही कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने उसका एक मॉक टेस्ट लगाया, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने सोचा एक आबकारी विभाग का एक टेस्ट लगा लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन-कौन सा पोर्शन वीक है और कौन-कौन से पोर्शन ठीक है, जिसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने आज टेस्ट लगाया और अच्छे से उसका एनालिसिस भी किया। तो लास्ट में देखेंगे कि एनालिसिस करने पर क्या रिज़ल्ट निकला, जो भी था। तो अभी हम लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है, किस तरह का टेस्ट जा रहा है, सारी तैयारी हो रही है। काफ़ी दिन से हम पटवारी का टेस्ट दे रहे थे, तो एक आदत सी हो गई थी 25-25 क्वेश्चन देखने की हर एक सब्जेक्ट के। लेकिन आज जब मैंने टेस्ट दिया तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं था, मतलब कहीं भी साइंस के क्वेश्चन आ जा रहे थे, कहीं भी मैथ चल रही थी, कहीं भी रीजनिंग चल रही थी। तो एक डर तो इस चीज़ का लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो टाइम कम पड़ जाए, मुझे लास्ट में 20 क्वेश्चन बचें, 20 मिनट बचें और 20 सारे क्वेश्चन मैथ के निकलें। तो वो तो लास्ट के 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करना काफ़ी कठिन पड़ जाता। तो और ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो सेक्शन रहता है साइड में, उसमें ये पता चल सके कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। तो काफ़ी कठिन था आज का टेस्ट। और सारी इन कठिनाइयों के साथ टेस्ट को कंप्लीट किया और सबमिट किया। तो ये कुछ रिजल्ट खुल के आया, जिसमें कि नंबर थे 71 और 29 क्वेश्चंस कठिन थे। फिर मैंने थोड़े अपने गलत क्वेश्चन देखे कि जो गलत क्वेश्चन हुए हैं कौन-कौन सी यूनिट के या कौन-कौन से चैप्टर के हुए हैं। और अब उनको मैं क्या करूँगा, थोड़ा एक अलग नोट कर लूँगा, ताकि मुझे ये पता रहे कि आगे आने वाले दिनों में मुझे कौन-कौन सी यूनिट या कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं या कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो चलो देखते हैं उनको। तो ये है हमारा रिज़ल्ट, जो कि आज के हमारा टेस्ट देने के बाद आया है। और आगे हम थोड़ा टेस्ट एनालिसिस करें कि किस यूनिट में कितने नंबर आए हैं, किस चैप्टर में नंबर कटे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो 71 नंबर देखकर जो मुझे याद आ रहा है कि आज से करेक्ट 1 साल पहले, मतलब कि 15 फरवरी को मेरा एमपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और उसमें भी एग्ज़ैक्टली 71 मार्क्स थे। और आज 16 फरवरी जब मैं टेस्ट दे रहा था, तो लगभग 1 साल बाद फिर वही सेम 71 मार्क्स ही आए। मतलब कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, लेकिन ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि सेम 71 मार्क्स आ गए। तो ठीक है, अब जो भी है, यहाँ से हम अपनी वीडियो को आगे की ओर लेकर चलते हैं कि जब मैंने अपना जो कि एनालिसिस किया टेस्ट का कि मेरे नंबर कहाँ-कहाँ कट गए, कौन-कौन से चैप्टर में या कौन-कौन सी यूनिट से मेरे नंबर नहीं आ रहा है। तो मैंने पाया कि जो रीज़निंग वाला पार्ट रहता है, जिसमें विलुप्त पद रहते हैं, उसमें मेरे नंबर नहीं आए। अब ये मुझे अलग से नोट इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें कोई ऐसा सेक्शन नहीं था कि ये पता चल सके कि किस-किस यूनिट से किस-किस सब्जेक्ट के से कितने क्वेश्चन आए थे और किस सब्जेक्ट का आपका पोर्शन खराब जा रहा है या नंबर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हम पटवारी का पेपर देते थे, तो उसमें पता चल जाता था कि मैथ में 25 में से 20 आ गए, 18 आ गए, 24 आ गए, 25 आ गए, जो भी था। लेकिन इसमें सब्जेक्ट वाइज़ कुछ नहीं था। तो अलग से सारे क्वेश्चंस देखकर और फिर मुझे अलग से नोट करना पड़ा अपने नंबर, क्योंकि इन नंबर के हिसाब से ही जो अब तो 10 दिन भी नहीं बच रहे हैं पेपर के लिए, 1 हफ़्ता ही मान लो 7 दिन बच रहे हैं, उस सारे हफ़्ते की स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये था जो ये जो यूनिट्स मैंने लिख रखे हैं, ये वो हैं जिनमें मेरे नंबर कटे हैं, जिनमें मैंने गलतियाँ की हैं, क्वेश्चंस गलत किए हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो निकल कर आया वो था करंट अफ़ेयर्स। करंट अफ़ेयर्स में से लगभग मैंने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस गलत किए हैं। करंट अफ़ेयर के बाद आता है विलुप्त पद रीज़निंग का, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस गलत किए हैं। स्टेटमेंट जो रीज़निंग में आ रही थी, उसके 2, कंप्यूटर का 1 गलत, हिस्ट्री का 1 गलत, पॉलिटी का 1 गलत, एलसीएम एचसीएफ से 1 गलत और लाभ हानि से 1 गलत, समय दूरी से 1 गलत, माध्यमातिका से 1 गलत, फिजिक्स में 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, बायोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 1 और तर्क तर्क कथन वाले क्वेश्चन थे उसमें 1। और इसके अलावा 1-2 टॉपिक और जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, वो थे ज्योमेट्री वाले, जो कि मैंने अज़्यूम करके या एप्रोक्सीमेशन के साथ लगा दिया था, वो सही हो गए थे, लेकिन एक हिसाब से थे तो वो तुक्का ही। तो वो 2-3 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे, लेकिन ज्योमेट्री भी मुझे पढ़नी है, तो उसे भी मैं यहाँ पर नोट करूँगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, जो ये था एलसीएम एचसीएफ वाली। इसमें मेरा आंसर आ रहा था 26 सही 7/18, इसलिए मैंने 26 सही 5/18 लगा दिया, क्योंकि 7/18 कहीं ऑप्शन में नहीं था। सबसे करीब मुझे यही लगा, तो मैंने ये लगा दिया। लेकिन इनने आंसर 26 सही 7/8 दे दिया, जबकि इनका भी आंसर 26 सही 7/18 ही आ रहा है। तो इसे भी मैं सही मान लेता हूँ, तो 72 हो जाएँगे। लेकिन बस ये था जो कि टेस्ट का रिज़ल्ट था।
और ये थे हमारे चैप्टर्स जिनमें नंबर कटे हैं, जिनको इस हफ्ते में कवर करना है। तो मेन टारगेट हमारा रहेगा करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये जो टारगेट थे मेरे, जो मैंने लिए थे और आप लोगों से बोला था कि हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ये हम लोग क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि पीडीएफ के साथ एक इशू हो गया था कि जो भी मैंने पीडीएफ इसकी स्कैन की थी ना, ये इतना बड़ा है कि जब हम इसको जूम करके देखने को जाते हैं ना पीडीएफ में, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था। तो जिस दिन मैंने शुरू की, 1-2 दिन भेजा भी था, तब भी लोगों की यही शिकायत आ रही थी कि फ़ोटो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, सही से भेजो। अब मैं तो अपनी तरफ से 100% कोशिश कर ही रहा था कि आपके पास ये पहुँच जाए, लेकिन क्वालिटी आ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा भी था और बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं इसमें, इस वजह से। तो इस वजह से वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं फ़ोटो शेयर नहीं कर पा रहा था। तो वही, अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल है, ऑफ़लाइन मार्केट में आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अब कल से मैं यही ट्राई करूँगा, इसको जल्दी से जल्दी कवर करूँ, और बस लास्ट 6 महीने की ही कवर करूँगा। अच्छा, इसमें से जितना मैंने पढ़ा था, उसके 1-2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो कि मुझसे बन गए थे। बाकी करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, तो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट हो जाएगा पढ़ना। उसके बाद ज्योमेट्री, जो कि मैं पढ़ूँगा, और उसके बाद कल से थोड़ा-सा फ़ोकस करूँगा मैं बायोलॉजी पर, फिज़िक्स पर, केमिस्ट्री पर, क्योंकि आज जो मैं कुछ दिन से अभी एमपीजीके पढ़ रहा हूँ, तो एमपीजीके के इतने ज़्यादा ना क्वेश्चन थे, और जो थे वो सरल थे। इसलिए अब मैं ट्राई करूँगा कि साइंस इस हफ्ते में कंप्लीट कर सकूँ, और जो थोड़ी बहुत मैथ्स में क्वेश्चन गलत हो रहा है वो कर सकूँ। तो ये था हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट, जो कि हमारा पहला टेस्ट था आबकारी आरक्षक का, और रिज़ल्ट जो कि सेम था जो 1 साल पहले मेरा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था, 71। अब इसके बाद हमारे पास 7 दिन बच रहे हैं हमारे पेपर के लिए, जो कि मेरा पेपर 25 तारीख को है। तो हम ट्राई करेंगे कि एक दिन छोड़कर रोज़ ज़रूर से ज़रूर टेस्ट दें, ताकि थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बच रहा है। और रोज़ इसलिए टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने के लिए टाइम कम पड़ जाए, इसलिए एक दिन छोड़कर टेस्ट देंगे, और उसी हिसाब से जो भी अपने यूनिट या जो भी अपना चैप्टर नहीं बनेगा, उसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो बस यही था आज की वीडियो, और अब मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।